26 अक्टूबर 1947 जब कश्मीर का विलय हुआ था तो पीओके के अंतर्गत आने वाले जो भारत है उसमें से कई चीजें अलग कर दी गई थी। इसी को लेकर के भारत क्या पीओके को वापस लेगा, यह अभी चर्चाएं सबसे ज्यादा मीडिया के अंदर चल रही हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमने कर्नल देवानंद गुर्जर को स्टूडियो के अंदर बुलाया है। कर्नल साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो के अंदर। कर्नल साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आखिरकार ये पीओके है क्या, क्योंकि हम हमारे जो देशवासी हैं उनको सबसे पहले इस बारे में बताएंगे कि ये पीओके क्या है जिसको वापस लेने की बात चल रही है। जी, सबसे पहले तो मैं देशवासियों को कल 15 अगस्त का दिन आने वाला है, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि आज जो 14 अगस्त का दिन है, इसी दिन 1947 में भारत का विभाजन किया गया था। मैं मानता हूं उस विभाजन की जो पटकथा लिखी गई थी उसमें बहुत दर्दनाक थी। लाखों की संख्या में लोग बेघर हुए थे, लाखों की संख्या में मौतें हुई थी, लाखों की संख्या में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। बहुत दुखद था। भगवान उन सबकी आत्मा को शांति दे। और 15 अगस्त हमारा कल आने वाला है, जिसको हम 75वां वर्ष पुलकित जी मना रहे हैं, जिसके अंदर घर घर तिरंगा, बहुत सारी अच्छी चर्चा हो रही है। मैं देश को बधाई देना चाहूंगा, पर मैं इतना ही बताना चाहूंगा, एक सैनिक होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, आजादी अभी भी हमारी अधूरी है और पूरी जिस दिन आजादी आ जाएगी, मेरे जैसे लोग सब हम 15 अगस्त को पूर्णतः मनाने में सीना आगे कर करके बात कर पाएंगे। पर चलिए, इसके साथ आपने कहा कि सबसे दुखती नब्ज हमारे हिंदुस्तान की आज जो पीओके जिस विषय पे आपने चर्चा रखी है, पुलकित जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैं देशवासियों को पीओके का मतलब बताना चाहूंगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसकी शुरुआत होती है 26 अक्टूबर 1947 के अंदर, जब भारत का विलय महाराजा हरि सिंह भारत के साथ कर देते हैं। और उससे बौखलाया हुआ अमेरिका, उससे बौखलाया हुआ इंग्लैंड, उससे बौखलाया हुआ पाकिस्तान, उससे बौखलाए हुए एंटी भारत ब्रिगेड, जिन्होंने पहले भारत के टुकड़े करते करते इस आखिरी टुकड़े को, जो इस समय का टुकड़े को अंजाम दिया था, मैं ये मानता हूं वो बौखला गए। उन्होंने अपनी, पाकिस्तान ने अपनी सेना और अर्ध सैनिक बलों को एक उन बदमाशों के रूप में भारत के ऊपर जम्मू कश्मीर में भेज दिए और उन्होंने कब्जा कर लिया। और ये 26 अक्टूबर के बाद 27 अक्टूबर को हमारी भारतीय सेना पहुंचती है, उनको पीछे खदेड़ती है। पुलकित जी और देशवासियों को मैं बता दूं, दुर्भाग्य है कि उस समय की जो सरकार था, जो तंत्र था, वैसे भी उस 15 अगस्त या 14 अगस्त या 18 अक्टूबर 26 अक्टूबर को भारत के अंदर चुनी हुई सरकार नहीं थी। वो मनोनीत सरकार थी, जो अंग्रेजों ने अपने फेवर के लोगों को ही, ऐसी उम्मीद करता हूं, बैठाया होगा, क्योंकि जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया होगा उनको तो कुर्सी कभी भी नहीं दी होगी। बिल्कुल। और देश को यह जानना पड़ेगा पुलकित जी कि उस दिन जो अन्याय होता है देश के साथ, भारतीय सेना 27 अक्टूबर 1947 को लैंड करती है और पाकिस्तानियों को बारामूला, उरी तक खदेड़ रही थी और दूसरी तरफ हमारे राजौरी सेक्टर में खदेड़ रही थी। पर दुर्भाग्य देखिए कि उस समय की देश की जो सरकार, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उनको जब भारतीय सेना ने हवाई जहाज सपोर्ट मांगा तो मना कर दी गई। और भारतीय सेना को जब वो आगे बढ़ रही थी, पुलकित जी, कारण आज तक किसी को नहीं पता है, वहां पर रोक दिया गया। और दुर्भाग्य से उस लाइन को, लाइन ऑफ कंट्रोल, आज पूरा देश जानता है। बिल्कुल। और अगर उसी दिन हमारी सेनाओं को इजाजत मिलती तो जहां तक हमारा भारत, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, गिलगिट बाल्टिस्तान और जो पूरा हमारा इलाका है, वो हमारे पास होता। और चीन की भी हिम्मत नहीं होती 1962 में कि हमारे एक्साइज चीन पे कब्जा करता। और जो सक्शकाम वैली है, वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो चीन को दे दी गई, वो भी नहीं होती। और देशवासियों, हमें भारत सरकार का अभिनंदन और धन्यवाद नागरिकों का करना चाहिए, जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के अंदर पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि हम पीओके वापस लेंगे। मोदी जी, आपको बधाई हो। अमित भाई, आपको भी बधाई हो। लेकिन आपने वादा किए, 2 से 2.5 साल ऊपर हो चुका है। मेरी आपसे गुजारिश है, पीओके लेने का आपका वादा आप पूरा करें। क्यों? देशवासियों, एक सबसे बड़ी साजिश का मैं खुलासा आपके सामने करना चाहूंगा, जितना ज्ञान मुझे है, कि जहां जहां पहाड़ियां थी कश्मीर के अंदर, उन पहाड़ियों में पहाड़ी और गुजर बकरवाल रहा करते थे। और क्योंकि पीओके जहां आज है, वहां पर करीब 18 लाख गुजर उस जमाने में रहते थे। और ये उस समय के गद्दारों को पता था कि अगर ये पीओके पूरा भारत में आ गया तो ये जब चुनाव होंगे तो कभी भी सरकार देशद्रोही सरकार नहीं होगी, सरकार होगी राष्ट्रवादी लोगों की। और इस कारण उन्होंने एलओसी वहां लगाई। आपने सही कहा पुलकित जी, आजकल चर्चाएं चल रही है। मैं भी जम्मू कश्मीर के दौरे से आया हूं, बॉर्डर एरिया में गया, क्योंकि मैं इंटरनेशनल गुर्जर महासभा से जुड़ा हूं। और क्या है कि बॉर्डर एरिया में आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपके खेत से किसी ने लाइन खींच दी और 2 देश बना दिए,
अंदाजा लगाइए, भाई भाई पड़ोसी हैं, मिल नहीं सकते हैं, 70 साल से इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी आपने हमें एक उम्मीद जताई थी गुजर बिरादरी उस देश को कि हमारा पीओके वापस लेंगे, और इसके साथ पुलकित जी मैं मानता हूं अब आप देशवासियों को क्लियर हो गया होगा पीओके क्या है, सरकार ने क्या वादा किया है, देश के गद्दारों ने किस लेकिन कर्नल साहब इसमें सवाल ये है कि सबको पता तो चल गया पीओके क्या है, लेकिन क्या पीओके वापस आ पाएगा? जी, ये सबसे बड़ा सवाल ये निशान है। इस पर आपका क्या विचार है? जी, आपका बहुत अहम सवाल है। सवाल ये है कि इच्छा और भावना सच्चे मन से प्रकट होगी तो मैं मानता हूं ईश्वर भी धरती पे आएगा और हमारे को हमारा हक दिलाने में मदद करेगा। दूसरी बात, जब हमारा वो पीओके है, कानूनी तौर पे हमारा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम कहते हैं, वहां की 24 असेंबली सीट आज भी कश्मीर में जब चुनाव होते हैं पुलकित जी रिजर्व रखी जाती है। वहां पर पार्लियामेंट सीट हमारी रिजर्व रखी जाती है। तो जब देश उसको अपना हिस्सा मानता है तो कब तक हम इंतजार करेंगे? और मैं आपको अभी बता रहा था, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं, आप अंदाजा लगाइए पुलकित जी, आपके मेरे बीच में आज अगर कोई एक रेखा खींच दे, कहे कि ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, तो क्या आप और मैं जो रिश्तेदार है मिलना छोड़ दें? क्या हम इन लोगों के सियासी लोगों के बवंडर में फंसे? मैं मानता हूं पीओके लेने का सही समय आ गया है। अब ये विषय नहीं है कि मिलिटरीली लिया जाएगा कि इकोनॉमिकली लिया जाए, ये सरकार का काम है। सरकार ने घोषणा की थी, अमित भाई ने घोषणा की थी, और मैं ये मानता हूं जिस प्रकार से दोनों तरफ एटलीस्ट मैं गुजर जो हमारे इंटरनेशनल गुजर महासभा, बाकी जो सब पहाड़ी लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं ये लोग, वो पीओके में भी मांग उठा रहे हैं कि हमें भारत से सेना जल्दी आए, हमें इनसे आजाद कराए। हिंदुस्तान की तरफ से भी आवाज उठ रही है, सरकार की तरफ से भी इच्छा नजर आ रही है। मैं मानता हूं जल्दी वो समय आने वाला है। वो समय कब आएगा हमें सरकार और भारतीय सेना पे छोड़ देना चाहिए, पर इसको लेना चाहिए, लेना पड़ेगा, देश की मांग है। और चीन पुलकित जी सबसे बड़ा अभी रोड़ा जो हमारे इसके अंदर जो घबराहट है वो चीन को हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का मैं नहीं मानता कोई अस्तित्व है, क्योंकि वो खुद हमारे को हवाले करेगा, पर चीन क्योंकि वो इकोनॉमिक गलियारा बनाया है, उसने वहां पे ग्वादर पोर्ट तक जो बनाया है, उस गलियारे को लेकर के और येलो सी और बाकी अपनी साउथ चाइना सी के अंदर जिस प्रकार से ताइवान और उनका चल रहा है, चीन को पता लग चुका है कि पीओके जाने वाला है। और देखिए पीओके तो चीन का है नहीं, अक्साई चीन जो चीन के पास है वो भी हम मांग उठा रहे हैं, हमारी सक्ष काम वैली वो भी हमको देनी पड़ेगी। और पुलकित जी आपको पता है आपके चैनल पे हमारी जब गलवान 2 वर्ष जब घाटी का जो हमारी खूनी संघर्ष हुआ था, उसमें जिस प्रकार से 16 बिहार रेजिमेंट कर्नल बाबू और हमारी भारतीय सेना ने चीन के साथ जिस प्रकार से बहादुरी का परचम लहराया था, उनको बताया गया था कि भारतीय सैनिक क्या है। चीन अब डरा हुआ है, चीन प्रयास कर रहा है, और ये सही समय है पुलकित जी पीओके लेने का। अब मैं भारत सरकार और सेना पे छोड़ता हूं, क्योंकि ये विषय टेलीविजन पे डिस्कस नहीं किए जा सकते। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस प्रकार मौजूदा देश की सरकार और मौजूदा देश के लोगों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, रातों रात हमें तो पता भी नहीं लगता था, सुबह उठ के सुनते थे, आज सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, आज ये हो गया है, तो वो दिन भी दूर नहीं है जिस प्रकार से 370 हटा था कश्मीर में, हालात बदल रहे हैं, वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन एक दिन सुबह सुनने को मिलेगा कि भारतीय सेना हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है उसको दराज करते हुए आगे जो हमारी सीमाएं कानूनी है वहां तक पहुंच गई है। उस शुभ पल और उस शुभ दिन का मुझे इंतजार है। लेकिन पुलकित जी, क्योंकि आज 14 अगस्त है, हमारे विभाजन का दिन है, कल 15 अगस्त है, देश उसको अपनी आजादी का पर्व मनाता है। मैं उसको आजादी को पर्व को मैं ये ऐसा कहना चाहूंगा संकल्प दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन जो हमारे पाकिस्तान जिसके टुकड़े देश के गद्दारों ने किए थे, ये समय देश के लिए कोई 100-50 वर्ष ज्यादा मायने नहीं रखता है, पर आप बताएं 47 में देश के टुकड़े जिन्होंने किए उनको क्या हक था? मैं ये कहूंगा वो ही नहीं, हमारा भारत अफगानिस्तान तक वापस होना चाहिए, और जो अखंड भारत जो हमारा है, भारत जो असली भारत है, वो भारत हमें चाहिए, क्योंकि जहां मेरे पूर्वज विचरण किया करते थे उस तरफ हमारे भाई बंधु बैठे हैं, हमारा डीएनए एक है। पुलकित जी मैं आपको बता दूं, ये राजनीतिक कारण, इंटरनेशनल कारण, सामरिक कारण, आर्थिक कारणों से हमें आज दुश्मन बना दिया गया है। बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, लोग गाथाएं गाते हैं देश के अंदर की 71 में पता नहीं कौन सा बड़ा काम कर दिया राजनेताओं ने, क्या खा के मिट्टी कर दी। पुलकित जी सैनिकों ने वो बलिदान दिया था, और उस बलिदान के बदले इन्होंने एक तीसरा देश बना दिया भारत का। मैं ये चीजें एक सैनिक होने के नाते कहता हूं, पीओके लीजिए मोदी जी, भारत सरकार, नागरिकों आप शांत मत बैठिएगा, पीओके के बाद हमारा भारत वापस आना चाहिए, और 14 अगस्त 1947 का भारत हमारे जीवन काल में मिले, ऐसी मेरी कामना है ईश्वर से। कर्नल साहब आप बहुत सही कह रहे हैं, आपने सारी चीजें बताई कि पीओके आखिरकार भारत है क्या
उसको छीना क्यों गया, और अगर भारत वापस उसको लेना चाहता है तो उसके लिए भारत सरकार ने कदम भी उठा दिए हैं। लेकिन अभी भी इसके ऊपर संशय यही है कि क्या भारत सरकार इसके लिए अभी भी प्रयासरत है। तो यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि क्या भारत सरकार इतनी काबिलियत रखती है कि पीओके को वापस जोड़ ले और भारत के अंदर शामिल कर ले। तो आने वाले वक्त के अंदर क्या कुछ होगा यह कहना भी सुनिश्चित नहीं है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।